हेलो दोस्तों, मैं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर का, जो कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्या मेरे भाई, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जैसे अभी तो हमने 4 पार्ट बनाया वृत्त के लिए, और इंपॉर्टेंट जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो भी पूछे हुए क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए क्वेश्चन थे, उनको हमने सभी को सॉल्व कराया। ठीक ना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि वृत्तों के संबंधित क्षेत्रफल के लिए, इससे रिलेटेड 2011 से लगाकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे ना भाई। तो देखो कि अब पहले तो स्टार्ट करने से पहले हम डायरेक्ट बहुविकल्पीय क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या करेंगे पहले कि आपको हम बता रहे हैं, इसमें देखिए ये सीरीज है, ये क्वेश्चन सीरीज है। और क्वेश्चन सीरीज ये है, क्वेश्चन सीरीज जो 2025 के लिए है, इस बार एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के साथ, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन 1 नंबर का जो मिलता है उसको कराएंगे। इसमें 12 क्वेश्चन दिया है, तो 12 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के लिए अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई, बढ़िया। अब इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 4-4 नंबर क्वेश्चन है, सबको सॉल्व करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से हमें पता चलता है कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, और वैसे टाइप का क्वेश्चन हम लोग को करना है। ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको हम ये बात बताएंगे मेरे भाई कि घबरा के नहीं, एक नंबर क्वेश्चन है, हम चाहे तो जल्दी उड़ा दें ना, जल्दी तुरंत ही सॉल्व कर दे, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो इससे कोई फायदा नहीं होगा कि नहीं। आंसर लाने के लिए तो आंसर ला देंगे, लेकिन समझ में आएगा ना, तो ये ही एक नंबर वाला क्वेश्चन ही 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। और जब 2 नंबर में क्वेश्चन में आएगा तो मेरे भाई क्या करेंगे, उसको लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा। तो लिखने का तरीका भी बताएंगे, कैसे कैसे करना है उसके वो भी बताएंगे। अब इससे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 3-4 फार्मूला है, पहले 3-4 फार्मूला आपको याद करा दें, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो पूरा याद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले ना आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे दें, हम थोड़ी सी जानकारी दे दें, घबराइएगा मत, पूरा काम हो जाएगा। देखिए एक वृत्त है, वृत्त है। अब वृत्त के ये बीच में होता है, वो क्या होता है, केंद्र। क्या होता है मेरे भाई, केंद्र। यहां लिख देते हैं केंद्र, ये हमने लिख दिया केंद्र, बस समझ गए, ये केंद्र है। ये पॉइंट वाला क्या है, केंद्र है, जान गए। अब ये केंद्र से और जो परिधि है वहां की दूरी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। बिल्कुल सही, त्रिज्या। यहां आर से हम लिख देते हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं, आप लोगों को तो ये सब का आना ही चाहिए। अब क्वेश्चन लगाने स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा जानकारी दे दें कि है क्या आखिर। ठीक ना। तो ये त्रिज्या है, यहां से यहां तक त्रिज्या है। अगर ये केंद्र से पूरा मिला दे, ये यहां से एक बिंदु कट कर रहे हैं और यहां से बिंदु टच करे, यहां से पूरा A to Z, यहां से यहां तक मिले, तो एक व्यास हो जाएगा। क्या मिल जाएगा, व्यास। जो केंद्र से जाने वाली रेखा होती है, परिधि के दोनों तरफ टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास। इतना जान गए। और एक वृत्त के जो किनारे साइड, ये एक लंबाई है, गोल सी लंबाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या मेरे बोलते हैं मेरे भाई, परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। थोड़ा सा बता भी दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट मारना होगा तो मान लीजिएगा। परिमाप ना, परिमाप या परिधि दोनों है। ठीक ना, दोनों नाम है, और दोनों नाम से याद रखना है, याद रखिए। ठीक ना, परिधि या परिमाप। बात समझ गए, अब इतना समझ गए। उसके बाद हम आपको बताएं, ये केंद्र है, ये त्रिज्या है, और ये क्या है, परिमाप है। जीवा जानते हैं मेरे भाई, जीवा को भी बता रहे हैं। कोई यहाँ पे बिंदु पे ना, कोई वृत्त के एक बिंदु पे यहाँ पे कट किया, और दूसरे टाइप किधर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, वृत्त के ही 2 बिंदु है, और उसकी जो लंबाई होती है यहां से यहां तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। चलिए ये भी जान गए, जीवा भी जान गए, जीवा। ठीक है ना, जीवा समझ गए मेरे भाई। यहां से हम ए लिख देते हैं, यहां से बी, ये हो गया हमारा जीवा हो गई। और कार्ड, चाप क्या होता है, चाप। यहां से ये वाली लंबाई, इस वाली लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, चाप बोलते हैं। ठीक, थोड़ी बेसिक जानकारी दे रहे हैं, बस ये बेसिक काम हो जाए। और सवाल जब लगाएंगे तो एक क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे जैसे दिया होगा उसके हिसाब से हम पूरा बता देंगे, पूरा काम आपका हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए तो इतना हो गया जानकारी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं और सवालों को बताने स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूला थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, देखिए एक वृत्त है ना, एक वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें जो भी ये बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है जितना, ये पूरा, इसको ही बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल।
ठीक, अगर ये त्रिभुज है, त्रिभुज में जितना ये पार्ट है, अंदर का ये पार्ट है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, समझ रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पे अगर हम वृत्त में पूरा पार्ट देखें तो इसका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक, बात क्लियर। अब देखिए वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप वही एक ये वृत्त है, इसका परिमाप ये ऊपर वाली जो लंबाई है इसकी परिमाप क्या हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी, 2 पाई आर। फार्मूला ध्यान से याद कर लेंगे तो सवाल पे सवाल उड़ाते जाएंगे मेरे भाई, ठीक ना। इसलिए याद करवा रहे हैं कि ताकि हम डायरेक्ट सवाल को लगाएंगे तो फार्मूला डायरेक्ट लिखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये वाला सब फार्मूला ये होता है, ठीक ना। इसलिए हम करवा रहे हैं, ये याद करवा रहे हैं आपको। पाई आर 2 पाई आर हो जाता है। अब देखिए चतुर्थांश, चतुर्थांश जानते हैं क्या होगा चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश तो आप तो पढ़े होंगे तीसरे चौथे चैप्टर में चतुर्थांश, ये सब ना क्लास 9 में भी पढ़ के आए हैं। अगर ये चतुर्थांश क्या होता है, किसी चीज को अगर वो 4 पार्ट में बांट देते हैं उसको बोलते हैं चतुर्थांश। देखिए चतुर्थांश, ये एक पार्ट चतुर्थांश में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, ये सब तो पढ़े हैं ना। ऐसे अगर किसी पार्ट को हम, अगर किसी चीज को हम 4 भागों में बांट देते हैं तो उसको चतुर्थांश बोलते हैं। तब प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश होता है ना, ऐसे होता है। तो हम यहाँ पे किस चीज को कट कर रहे हैं, सर्किल पढ़ रहे हैं, वृत्त पढ़ रहे हैं, तो वृत्त को 4 भागों में कट करेंगे, वृत्त को 4 भागों में कट करेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 भाग हो गया। इसको हम लोग एक एक बोलेंगे हम लोग चतुर्थांश। ये चतुर्थांश का पार्ट है, ये चतुर्थांश का भाग है, ये चतुर्थांश का भाग है, ये चतुर्थांश का भाग है, समझ गए। अब देखिए चतुर्थांश, इतना समझ गए चतुर्थांश। तो हमने ये वाला पार्ट निकाल के आपको यहाँ पे समझाया कि कैसे एक चतुर्थांश है, ये पार्ट है चतुर्थांश का, ठीक ना। अब इसको देखिए, अब इससे सवाल आता है तो चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप मतलब कि परिमाप ये किनारे किनारे वाला, किनारे किनारे वाली लंबाई, चतुर्थांश की परिमाप, यहाँ पे इसकी लंबाई बताइए। तो कैसे, देखिए फार्मूला तो होता है पाई आर बटा में 2 प्लस 2r। ये तो रट्टा वाली बात हो गई, रट्टा मारना है नहीं, याद कराएंगे आपको। परिमाप का मतलब मेरे भाई, अभी आपको परिमाप का मतलब 2 पाई आर याद करवाया है, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप के लिए 2 पाई आर याद करवाया, 2 पाई आर। अब देखिए जब वृत्त का परिमाप के लिए हमने लिख दिया 2 पाई आर, लेकिन 1 2 3 4 है, कितने हैं 4। तो 4 में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे 4 का भाग कर देंगे। अगर 3 रहता तो 3 का भाग करते, 4 है, 4 में से किसी एक का भाग करें तो 4 का भाग करें, ठीक है ना, बात समझे। अब प्लस, अब इसमें देखिए, अब इस जब इसका देख रहे हैं हम लोग ये चतुर्थांश का, तो इसमें एक ये त्रिज्या r है और एक ये त्रिज्या r है, दोनों त्रिज्या है, 2 त्रिज्या है, तो प्लस 2r, प्लस 2r अलग से जोड़ देते हैं, बस यही तो फॉर्मूला है। अब ये 2 से 2 बार कट गया तो कितना हो गया, पाई आर बटा में 2 प्लस कितना है 2r है, तो पाई आर बटा में 2 प्लस का 2r, ऐसे बना है परिमाप के लिए। तो चतुर्थांश का परिमाप ऐसे निकालेंगे मेरे भाई, हो गया, समझ गए। अब देखिए दूसरा वाला क्या है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आएगा, तो अब देखिए वृत्त है, तो वृत्त के लिए क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, पूरा क्षेत्रफल अभी याद करवाए हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन हम चारों में से किसी एक का निकाल के बात कर रहे हैं, तो हम 4 का केवल भाग कर देंगे, तो हमारा पाई आर स्क्वायर बटा में 4 क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, समझ गए। चलिए इतना तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 2 और फार्मूला, 2-3 और फार्मूला हम आपको याद करवा देते हैं, उसके बाद आपका काम खत्म। स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन लगाने, एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम समझाकर आपको खत्म करेंगे मेरे भाई। स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए दोस्तों 2 और फार्मूला देख लीजिए, 2 फार्मूला और देखना है बस, ठीक है ना। कि त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड क्या होता है, त्रिज्या खंड देखिए कोई एक वृत्त है, कोई वृत्त है, तो उसमें से एक त्रिज्या खा दीजिए, त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या 2 त्रिज्या खा दिया, अब 2 त्रिज्या खांचने से हमारा क्या होगा कि एक बाहर वाला ये होगा, वृत्त के बाहर 2 खंड बन गए, एक ये खंड एक ये खंड, समझ रहे हैं। और ये खंड बना है तो इसमें कोई थीटा एंगल है, थीटा एंगल कोण बनेगा, इसका कोण बनेगा, यहां से कोण बनेगा, यहां से ये कोण है, थीटा हम बना देते हैं, ठीक है ना, थीटा है, कोण है। तो इस देखिए
अब यहां से हमने क्या बोला, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, तो ये वाला यहां से यहां तक ये चाप है। अगर त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई ये यहां से यहां तक चाप है, ठीक। और इसका बगल ऊपर वाला भी, ये भी तो एक कोई थीटा बना रहा होगा। दोनों अगर देखिए दोनों मिला दे यहाँ पे तो 360 बनता है। अगर हम छोटा यहां देखें तो ये थीटा है और यहां भी कुछ होगा, तो यहां से यहां तक भी देखें तो ये भी एक चाप है, चाप है ना, चाप है। तो अगर हमको अगर इसकी लंबाई चाहे इसकी लंबाई हमको निकालनी है, लंबाई चाप की लंबाई निकालनी है, तो हम इस छोटे वाले को बता रहे हैं। लेकिन अगर ये चाप की लंबाई निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला होता है थीटा, जितना भी थीटा दिया होगा उसमें 360 का भाग करेंगे गुणे, और देखिए लंबाई जहां आ जाए, लंबाई आ जाए कहां लगना है, 2 पाई आर लिखना है। क्या लिखना है, 2 पाई आर लिखना है। क्या लिखना है मेरे भाई, 2 पाई आर लिखना है। बात समझे। चलिए अब उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड के अगर क्षेत्रफल अगर ये वाला निकालना हो चाहे बाहर वाला निकालना, क्या मेरे भाई, या अंदर वाला निकालें या बाहर वाला निकालें, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है तो पहले फार्मूला लगाते हैं। दोनों फार्मूला सेम है। क्या बोलते हैं, बाहर के लिए भी अंदर के लिए भी निकल जाएगा, आ जाएगा। उसके लिए हम अलग अलग निकालेंगे, वो सही है, उससे हो जाएगा हमारा काम। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो थीटा बटा में 360 अब पाई आर स्क्वायर, जहां क्षेत्रफल नाम ले वहां पाई आर स्क्वायर, और जहां लंबाई ले वहां 2 पाई आर। बात समझ गए। बस ये दो फार्मूला याद कर लीजिए। अभी दो और बहुत सारे फार्मूला हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बताते चलेंगे। अभी थोड़ा सा जितना काम है उतना हम करा दें, आपका क्वेश्चन करवा दें, फिर उसके बाद आगे बढ़ा के सॉल्व कराएंगे मेरे भाई। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब क्वेश्चन स्टार्ट करना है, वो विकल्पीय क्वेश्चन, ठीक। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए मेरे भाई देखिए आप क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। क्वेश्चन क्या होगा कि आपके स्क्रीन पे शो करेगा बढ़िया से, और नीचे लिखा होगा कि कितना डेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन। साथ ही साथ देखते भी जाना है कि कितना डेट में पूछा हुआ है क्वेश्चन, इसको देखते जाना है। और फिर हम यहाँ पे अब केवल डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे। ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। ऑप्शन हालांकि यहाँ लिख देंगे कि ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा टिक मारना है, ऑप्शन लिख देंगे, उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, सॉरी यहाँ ऑप्शन लिख देते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ के सुनाया जाए कि 22 सेमी परिधि वाले, कितना, 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा। पहले ऑप्शन लिख दें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन कर रहे हैं। 44 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी नंबर में क्या दिया जी, 22 बटा में 8, 22 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सी नंबर में क्या दिया है मेरे भाई, 77, 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डी नंबर में क्या दिया है मेरे भाई, 8 बटा में 77, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है, ठीक ना, ये है। अब उसके बाद हमको सॉल्व करना है। देखिए तो हम क्वेश्चन क्या था कि 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 22 सेमी वृत्त का परिधि हल कर रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन 2 नंबर का भी पूछ सकता है, हम जल्दी सॉल्व नहीं करेंगे, लिख सॉल्व करेंगे, क्योंकि 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वृत्त की परिधि लिखेंगे, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मेरे भाई कितना होता है, कितना दिया है क्वेश्चन में, 22 पाई दिया है, क्या 22 सेमी दिया है, 22 सेमी, बस लिख दिए। अब उसके बाद हम सॉल्व कर देंगे। देखिए वृत्त की परिधि के लिए आपको याद क्या कराया था हमने, 2 पाई आर, इधर कितना है 22 है, बस 22 लिख दिया हमने। अब देखिए यहां से हम आर निकाल लेंगे। अब इसको इस साइड भेजना है, ये दोनों गुणा में उस साइड जाएंगे तो भाग में, आर कितना होगा 22, अब बटा में देखिए 2 गुणे पाई हो गया ना, 2 गुणे पाई। अब इसका देखिए वैल्यू रखते हैं इसका, तो यहाँ कितना है आर, यहाँ आर है, आर बराबर लिखते हैं, आर बराबर 22, ये कितना है 2, और पाई का वैल्यू 22 बटा 7, 22 और नीचे 7 है तो ऊपर चला जाएगा 7, ये 7 हो गया ऊपर। यहां तक क्लियर। तो ये 22 से 22 कैंसिल कीजिए, 22 से 22 कैंसिल। अब हमारा ये कितना आ गया 7 बटा में 4, सॉरी 7 बटा में 2, 7 बटा में 2, इसको सही से लिख देते हैं 7 बटा में 2। अगर ये सेमी में है तो यहां सेमी लिखिएगा, सेमी में, ठीक ना, सेमी हो गया। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो एक चतुर्थांश का क्या पूछा है, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल बताइए, क्षेत्रफल पूछा था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 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 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल
कोई एक चतुर्थांश है, तो कोई एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए आपको क्या बताया, अगर क्षेत्रफल इसका निकालना है तो क्षेत्रफल आ गया तो पहले आपको याद रखना है पाई आर स्क्वायर आएगा, बात खत्म। क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक। लेकिन 4 वर्ग में से किसी एक का निकालना है तो हम क्या करेंगे, 4 का भाग कर देंगे, बस हमारा आंसर। अब देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे पाई का वैल्यू इसमें रखना है ना, हाँ रखना है 22/7, और यहाँ पे और ये 4 है तो इसको 1/4 लिख दीजिए आगे, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, ये 7/2 है, आर का जगह 7/2 तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 7/2 गुणे 7/2, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख दिया, एक 7 से एक 7 कैंसिल, ठीक। अब देखिए अगर हम काटना चाहें तो इसको हम काट देते हैं 2 से काटिएगा तो ये कितनी बार में, 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी के 22। अब क्या बचा, 11 7 77, ये हो गया 77, 11 7 77, और नीचे कितना है 4 दूनी के 8। अब ये हम अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन है, 77/8, ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट आंसर है मेरे भाई ना, समझ में आया। बस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना था, पाई आर स्क्वायर बटा में 4। अब डायरेक्ट रखिए, कर दीजिए, आंसर आ गया सी नंबर करेक्ट आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हो गया होगा, चलिए देखिए मेरे भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये 2024 में और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी है। अब ये क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त है, उसका त्रिज्या कितना दिया है, 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड, एक वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा, हमसे पूछा है क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यीय खंड का कोण 60 डिग्री दिया है, कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। बस ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ए बी सी और ये रहा डी, ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये कितना है, 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद कितना है जी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद तीसरा में कितना दिया है 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद कितना दिया है 18 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है ना। हाँ बस अब जो जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में हम उसको देखकर पुट कर देते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन है तो इसको नहीं है कि हवा में उड़ा दीजिए, साइड में कर दीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे कि 2-2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो 2-2 नंबर पूछ लेंगे तो हम बढ़िया से सॉल्व करेंगे, लिख लिख के सॉल्व करेंगे, ताकि आपका 2 नंबर में भी काम हो जाए, 1 नंबर में आए तो 1 नंबर भी काम हो जाए ना, बढ़िया से काम करना है। तो लिखना कैसे है, हल में दिया है लिख दीजिए आर, ऐसे लिख दीजिए आर लिखिए, अब बगल में लिख दीजिए त्रिज्या। थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से लिखना होता है ना, थोड़ा सा सही से लिखिए, आर लिख देंगे तब वो सही है, लेकिन थोड़ा सा लिखेंगे सही तो मालूम होना चाहिए, तब सही लिखना चाहिए। त्रिज्या कितना दिया है 12 सेमी, 12 सेमी हो गया। हल्ला नहीं करो, 12 सेमी त्रिज्या हो गया। और उसके बाद कोण कितना दिया है, कोण कितना दिया है मेरे भाई, थीटा दिया है, सॉरी कितना कोण दिया जी 60 डिग्री का कोण दिया है ये। और उसके बाद हमसे क्या पूछ लिया, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या याद करवाए थे, ऐसे ये एंगल और ये आर, ठीक ना, ये थीटा है। अब ये आपको हम वृत्त के त्रिज्या का क्षेत्रफल बताना था, वृत्त त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे बताए थे, फार्मूला क्या बताए थे मेरे भाई, जो भी थीटा है उसका 360 में भाग करना है, और जहां क्षेत्रफल आ गया, ये क्षेत्रफल है, समझिएगा क्षेत्रफल है, तो इसको हम पाई आर क्या करते हैं, गुणा करते हैं, पाई आर स्क्वायर, बात समझ गए, पाई आर स्क्वायर। तो थीटा को वैल्यू यहां कितना दिया है 60, यहां लिख दिया 60, और नीचे कितना है 360, हो गया 360 डिग्री है तो डिग्री लगा लीजिए थोड़ा सा छोटा सा। और ये पाई का वैल्यू इसमें देखिए ऑप्शन में सब में पाई दिया है, तो हम पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, पाई हो गया। आर का वैल्यू यहां से कितना है मेरे भाई 12 है, तो 12 का स्क्वायर है, तो 12 को 2 बार लिख देंगे, 12 गुणे 12 हो गया यहां तक।
जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे एक बार में 6 बार में जाएगा 636। अब इसको काटेंगे 6 से ही कितने बार में जाएगा, 6 दूनी के 12 हो गया। अब 12 दूनी के 24, ये कितना हो गया 24 पाई, कितना गया 24 पाई। और जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं ना सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, बस बात खत्म। तो कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाए। चलिए बढ़िया से हो गया मेरे भाई। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे, इसको करते हैं पहले रफ, ठीक ना। चलिए देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 2024 में पूछा हुआ है, ठीक ना। 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, हम उसको काट के दिखा देंगे आपको, और डेट भी साथ साथ, हवाबाजी नहीं। और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाना है, एक एक चीज बता बता कर सॉल्व करना है, ठीक ना मेरे भाई। तो देखिए अब हम आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना देते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की मिनट, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी में मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, बताया है 8 सेमी लंबी है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ऐसे है, त्रिज्या खंड में ऐसे ही होता है ना, त्रिज्या खंड ऐसे, यहाँ थीटा बनता है, ये आर होता है, और ये यहाँ पे इसका क्षेत्रफल मान लीजिए क्षेत्रफल, ठीक ना। अब कोई कहेगा कि सर बाहर भी तो हो सकता है, बाहर भी हो सकता है मेरे भाई, ठीक ना। बाहर भी अगर थीटा बने तो ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ भी तो एंगल बनेगा ना, इसमें भी हो जाएगा। लेकिन हम केवल हम लोग इसको मान के काम करते हैं पहले, ठीक है ना, समझाने में बढ़िया रहता है, इसलिए समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना मेरे भाई। अब देखिए अगर ये आर है और यहाँ पे हमको, यहाँ पे अगर एक देखिए, अब क्वेश्चन के हिसाब से समझिए, एक घड़ी की मिनट की सुई, मान लीजिए यहां से यहां तक 1 मिनट है, यहां से यहां तक मिनट 1 मिनट का है, 1 मिनट का है। यहां से सुई का यहां से यहां एंगल के लिए 1 मिनट यहां से बस हो रहा है, ठीक। तो लंबी सुई है, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया कोण, अरे क्या गया जी, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बनाया जी ना। यहां से इसका क्षेत्रफल पूछ दिया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब मिनट दिया है कि 1 मिनट में यहां से यहां तक सुई चली है। चलिए अब पहले ऑप्शन लिख देते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। देखिए ऑप्शन यहां लिख देते हैं, कैसा दिया है। तीसरा है, तीसरा का ए, देखिए मेरे भाई ऑप्शन लिख दिया, अब उसके बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए अब हमको क्या है ये कि घड़ी के 1 मिनट, देखिए घड़ी के 1 मिनट की सुई में जो 8 सेमी लंबाई है, 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिए मेरे भाई जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे ऐसे कि अगर 60 मिनट में एक घड़ी की सुई है, ठीक है ना। देखिए घड़ी है, अगर ये मिनट वाली सुई हम बना दे, मिनट वाली सुई बना दे, ठीक है ना। तो अगर हम 60 मिनट ले तो 1 घंटा होता 60 मिनट में, अगर 60 मिनट का 1 मिनट वाली सुई करेगी तो पूरा एकदम चक्कर मार के फिर से 12, अगर 12 पे है तो फिर से पूरा 12 पर जाएगी, तो 60 मिनट कंप्लीट करेगी। और जब 60 मिनट कंप्लीट करेगी तो यहाँ पे पूरा एंगल घूम गया, देखिए पूरा घूम गया ना। और जब पूरा घूम जाएगा तो कितना एंगल का कोण बनेगा, 360 का। बात समझ गए। तो पहले लिखिए 60 मिनट में सुई, मिनट वाली सुई, 60 मिनट में मिनट वाली सुई का कोण कितना होगा मेरे भाई, 360 होगा, 360 डिग्री होगा ना 360। लेकिन हमसे एक मिनट का फिर कोण कितना होगा, तो 60 है, तो यहाँ 1 मिनट के लिए बताया, 1 मिनट में मिनट वाली सुई का क्षेत्रफल,
मिनट वाली सुई का कोण, सुई का कोण, सुई का कोण, कोण कोण लिख देते हैं यहाँ कोण कितना हो जाएगा 360 बटा में 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब एक 0 से 0 कैंसिल, 6 से इसको काटे थे कितनी बार में, ये आ गया 6 डिग्री आ गया, 6 डिग्री ना, 6 डिग्री। 1 मिनट में हमारा कितना आ गया 6 डिग्री आ गया। अब 1 मिनट में 6 डिग्री हो रहा है तो हमारा कोण निकल गया कितना, देखिए 6 डिग्री कोण निकल गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है कि अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो कैसे लिख दे, थोड़ा सा लिख दे हम इसको ना, कोण देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख देते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या है मेरे भाई, थीटा बटा में 360, थीटा बटा में 360 डिग्री गुणे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल के लिए पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अब थीटा यहां से कितना दिया है, इधर सब कर देते हैं इस साइड, थीटा कितना दिया 6 डिग्री और यहां कितना है 360, 360 ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर सब में दिया है मतलब कॉमन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर इसको रहने दीजिए। इसको 6 से कैंसिल करते हैं तो कितनी बार में कट जाएगा, 6 कम 6, 6 4 के 36, ये कितना हो गया 0 हो गया, हो गया ना 0, 1 बटा में 60, 1 बटा में 60 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। देखिए इतना दिया है क्या, पाई आर स्क्वायर बटा में 60 डिग्री, पाई आर स्क्वायर बटा में 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए करेक्ट आंसर है, इसको ए करेक्ट आंसर पे टिक मारिए। तीसरा का कौन सा है, तीसरा का पहला नंबर क्या है, करेक्ट आंसर है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, हो गया ये। चलिए मेरे भाई ये भी तीसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व, ठीक बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर चौथे को सॉल्व किया जाए, इसको पहले करते हैं रॉ। देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है कि आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है, इसको देखिए 2019 में और एनसीईआरटी एग्जांपल है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई, फिर से वही क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सेम वही क्वेश्चन है, वो 1 मिनट में पूछ लिया था, अब ये 5 मिनट का पूछ लिया। ऑप्शन दे देते हैं, बस काम खत्म करके बताया जाए इसका आंसर। चौथा है ए बी सी डी, आप लिख देते हैं यहां पे पाई आर स्क्वायर बटा में 60, पाई आर स्क्वायर बटा में कितना है 12, 2 पाई आर बटा में कितना हो गया ये 12, 2 पाई आर बटा में कितना है 60। देखिए 2 पाई आर लिख दिया, ठीक है ना। अगर क्षेत्रफल पूछ दे ऑप्शन वाला तो देखिए हाई दोनों तो आराम से अपने मन में कट जाएंगे, हाई दोनों कट जाएंगे, बस इन्हीं दोनों में खिलाड़ी में से दोनों में से देखना है कौन सा एक्शन होगा, ठीक ना। हाई दोनों तो अपने आप ही कट गए सब। 2 पाई आर वाला क्षेत्रफल पूछा है ना, तो हम ये दोनों तो कट ही गए, अभी इन्हीं दोनों में से बताना है, ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए कितना, हाँ पहले यहां पे हल करेंगे। 60 मिनट में मिनट वाली सुई का कोण कितना होता है 360 होता है, 360 डिग्री होता है। तो 1 मिनट में मिनट वाली सुई का कोण कितना होता है 6 डिग्री होता है। अभी निकाले हम लोग, याद भी रखना है कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 मिनट में मिनट वाली सुई का कोण कितना हो जाएगा मेरे भाई 6 डिग्री गुणे 5 कर देगा तो ये कितना हो जाएगा 5 से 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगा 30 डिग्री का कोण बनाएगी मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी 30 डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री कोण बनाएगी। ये हमारा कोण आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताना है। लिखते हैं त्रिज्या खंड ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
ऐसे लिख दिए। अब देखिए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आया है, तो पहले थीटा बटा में 360 और पाई आर स्क्वायर हो गया। कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। अब ये थीटा यहाँ पे देखिए कोण कितना निकाले हैं? 30 डिग्री निकाले हैं। ये हो गया 30 बटा में ये कितना है? 360 और पाई आर स्क्वायर, सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो इसमें पाई आर स्क्वायर आती है, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसको 0 से 0 कैंसिल, अब इसको 3 से काटे हम तो कितना हो जाएगा? 1, ये कितना हो जाएगा? 2। अब ये कितना हो जाएगा कि 1 बटा में 2, सॉरी 1 बटा में 12, ये कितना हो रहा है गुणे में? पाई आर स्क्वायर, यहां लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर दिया होगा तो लगाइए, नहीं दिया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, दिक्कत है, ठीक ना। तो कौन सा ऑप्शन हो रहा है मेरे भाई कि पाई आर स्क्वायर बटा में 12, पाई आर स्क्वायर बटा में 12, ये क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां तक देखना है, ठीक ना, यहां तक कंप्लीट। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। पहले इसको करते हैं रफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ के सुना देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 ये 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या लिखा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। ऑप्शन दिया है, देखिए कैसा ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी। ये कौन सा है ऑप्शन? देखते हैं यहाँ पे थीटा बटा में कितना दिया है? 180 और यहां दिया है 2 पाई आर, और ये बी नंबर में क्या दिया है? थीटा बटा में 720 और यहाँ क्या दिया है? 2 पाई आर। यहाँ पे थोड़ा सा और मिटा के लिख दें ना, ये थीटा है और यहाँ कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे सी नंबर में देखिए कितना है? थीटा बटा में 180 और ये कितना है? पाई स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ क्या डी नंबर में क्या दिया है कि थीटा बटा में 360, थीटा बटा में 360 और यह क्या दिया है? 2 पाई आर दिया है, 2 पाई आर दिया है। इसमें से कौन सा आंसर होगा हमको वो टिक मारना है, ठीक ना। देखिए आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल उसका कोण थीटा है। ये तो मेरे भाई डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। त्रिज्या खंड का ये होता है, देखिए ना, वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे कितना है? देखिए थीटा यहाँ पे खुद ही थीटा है और ये इतना। तो कौन सा इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं दे रहा है। ये तो गलती हो जाएगा मेरे, ऐसे ऑप्शन नहीं देगा तो। लेकिन देखिए ऑप्शन में एक खेला है, ऑप्शन में एक खेल खेला है। क्या कि देखिए इतना है, 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे करिए, देखिए क्या बनना है। टू पाई आर स्क्वायर ऊपर 2 का गुणा हो गया और 2 का गुणा नीचे, 2 का गुणा इसलिए करते हैं यहां पे, और यहां कितना है? 360 गुणे 2, तो ये कितना हो गया पूरा? देखिए बनेगा, ये बन रहा है, देख रहा है ना, ये कितना हो गया? थीटा गुणे 2 पाई आर स्क्वायर अब बटा में 360 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 720 हो जाएगा, 720 डिग्री। यही हमारा क्या है? आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन दिया है? बी नंबर। देखिए मेरे भाई आपको तो ये भी मालूम है, याद है, ऑप्शन नहीं दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे गलत है कि क्या है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में बनाया है 2 का गुणा ऊपर 2 का गुणा नीचे किया है, चेक करना है ऐसे, ठीक ना, तब जाके ये आंसर मिलेगा। ठीक, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, 6वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाए।